Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to start the topic AI ethics. AI ethics, this one is your topic of class 9th. ये क्लास 9th का टॉपिक है जो कि लास्ट सेशन है चैप्टर नंबर 1 का. तो वन बाय वन यू हैव टू नो about the ethics. The question is, what is ethics? First you have to know about the ethics. Ethics हम किसे कहते हैं? Ethics means rules or moral principle. ये है. Ethics means rules or moral principle that tell us what is right or what is wrong. Ethics आप कह सकते हो simply it is a rule or regulation or moral values जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है इन अवर बिहेवियर. जैसे यू आर द स्टूडेंट, आप सिंपली हमें सर कहोगे, भैया नहीं कहोगे, तो दैट वन इज द मोरल वैल्यू अबाउट द सोसाइटी पर्सपेक्टिव. क्लियर? सिंपली सी द एग्जाम्पल ऑफ द एथिक्स. नॉट चीटिंग इन एग्जाम. नॉट चीटिंग इन द एग्जाम. The rule of the examination is, if examination is conducted, no one can cheat, no one can talk. These are the rules. और उसी rules को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Ethics. Respecting others, being honest. आपको चीटिंग नहीं करना है एग्जामिनेशन में, किसी से बात नहीं करना है और बी ऑनेस्ट रहना है. तो that one is the definition of the ethics. Simply मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, rules और मोरल प्रिंसिपल दैट टेल्स, आपको बताता है कि क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन अवर बिहेवियर. दैट वन इज द एथिक्स. एग्जाम्पल, नॉट चीटिंग इन एग्जाम, रेस्पेक्टिंग अदर्स, बीइंग ऑनेस्ट. नेक्स्ट कम ऑन द टॉपिक व्हाट इज एआई एथिक्स. अभी तक आप लोगों ने समझा कि एथिक्स क्या होता है. नाउ ethics in the term of AI. In the term of AI, artificial intelligence के टर्म में ethics क्या होता है? Definition of ethics in the term of artificial intelligence. AI ethics means the responsible use of artificial intelligence. Responsible use of artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नाउअडेज ट्रेंड पे चल रहा है, उसको यूज करने के रूल्स और रेगुलेशंस, उसके मोरल वैल्यूज, वो आपके क्या होते हैं? एआई एथिक्स. एआई एथिक्स. इट टेल्स अस हाउ एआई शुड बी फेयर, सेफ, ट्रांसपेरेंट, हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस. एआई एथिक्स हमें बताता है कि एआई कितना सेफ है, ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेता है और वो कितना ह्यूमंस की हेल्प कर सकता है. तो दैट वन इज द एआई एथिक्स. फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं. एआई एथिक्स मींस दैट रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट टेल्स हाउ एआई शुड बी फेयर, सेफ, ट्रांसपेरेंट, हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस. ह्यूमंस के लिए कैसे वो बेनिफिशियल है, कैसे प्रॉफिटेबल है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ एआई. मेन प्रिंसिपल ऑफ एआई. व्हेन यू आर यूजिंग द एआई, व्हाट आर द मेन एआई एथिक्स? व्हाट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर यूजिंग द एआई? तो सम एग्जांपल्स आर देयर, सम पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द फेयरनेस. एआई को हमेशा क्या होना चाहिए? फेयरनेस होना चाहिए. एआई शुड नॉट बी बायस्ड. एआई शुड नॉट बी बायस्ड. ये कभी भी बायस्ड नहीं होगा. ठीक है? पार्शियल नहीं होना चाहिए टुवर्ड कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज. इट मीन्स कि एआई यूपी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, जो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो बायसनेस
नहीं होना चाहिए, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, चैट जीपीटी वाज मेड बाय द अमेरिका, बट इंडियंस उसको यूज कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस देते हैं वो एकदम सही से बताता है, बायसनेस नहीं है उसके अंदर। क्लियर? बायसनेस मीन्स कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम फेयर डिसीजन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नाउ कम ऑन द एग्जांपल, an AI hiring system should be give equal chances to all applicants. Suppose that if you have a hiring application of AI, तो सारे एप्लीकेंट्स को इक्वल चांसेस दें, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, अदरवाइज फीमेल हो, या थर्ड जो आपका जेंडर आता है ट्रांसजेंडर हो। सारे एप्लीकेंट्स को, जिसके भी फॉर्म्स हैं अप्लाई किए गए हैं, सारे एप्लीकेशंस को क्या करें? एक्सेप्ट करें। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पीपल शुड नो हाउ एआई इज मेकिंग डिसीजन। ये ह्यूमंस को पता होना चाहिए, यूजर्स को पता होना चाहिए कि एआई कैसे डिसीजन ले रहा है। एग्जाम्पल, इफ अ बैंक रिजेक्ट अ लोन यूजिंग एआई, इफ अ बैंक रिजेक्ट अ लोन यूजिंग एआई, द कस्टमर शुड नो व्हाट द रीजन। अगर बैंक एआई सिस्टम यूज कर रहा है लोन डिसबर्स करने के लिए, तो उस केस में अगर लोन के फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट कि एआई सिस्टम ने उसे रिजेक्ट किया। अब तो देखेंगे कि मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर्स में इजीली वो क्या करते हैं, अपने फॉर्म्स को फिलअप करते हैं और एआई बैक साइड पे बैठा होता है, वो उनके अकाउंट्स को ओपन कर देता है। अगर सारे गिवन क्रेडेंशियल सही हैं तब तो अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो वहीं से क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है या एरर शो कर देता है। नेक्स्ट वन इज द अकाउंटेबिलिटी। ह्यूमन क्रिएटर्स और कंपनीज, क्रिएटर्स और कंपनीज मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एआई एक्शन। अगर एआई कोई एक्शन लेता है तो जो एआई क्रिएट करने वाला ह्यूमन है, दैट पर्सन वाज द रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्जाम्पल, इफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, द कंपनी इज आंसरेबल। जैसे टेस्ला जो कार है, सेल्फ ड्राइवरलेस कार, अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो टेस्ला की कंपनी है एलन मस्क की, तो दैट पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबल, दैट कंपनी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट इज द प्राइवेसी। एआई शुड प्रोटेक्ट पीपल्स पर्सनल डेटा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर कोई डेटा सेव करके रखा जा रहा है कहीं पर, एआई बेस्ड है, तो एआई उसके डेटा को पूरी तरीके से सेव कर रखे। एग्जाम्पल, ए चैटबॉट मस्ट नॉट बी शेयर योर फोन नंबर और फोटोज विदाउट परमिशन। जो चैटबॉट आप लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया चैट जीपीटी, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोटोज और आपका कोई भी पर्सनल डेटा विदाउट योर कंसर्न वो दूसरे को शेयर नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इथिक्स में ये सब भी सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी। एआई शुड नॉट हार्म ह्यूमंस और अदर एनवायरमेंट। एआई जो आप क्रिएट कर रहे हो वो कभी भी ह्यूमंस को किसी भी प्रकार का हार्म न करे, नहीं पहुंचाए और न ही किसी एनवायरमेंट को हार्म करे। एग्जाम्पल, रोबोट इन फैक्ट्रीज मस्ट बी डिजाइन्ड टू वर्क सेफली विथ ह्यूमंस। इट मीन्स जो रोबोट क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, विद द हेल्प ऑफ द क्रिएटर,
और रोबोट 100% क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि ह्यूमंस के साथ मिलकर वो टास्क करे, न कि ह्यूमन को ही मारने पीटने लगे। क्योंकि मैक्सिमम केस में अगर आप देखते हो बहुत सारी कंपनीज में आप देखते हो कि रोबोट ने इतने कर्मचारियों को जान से मारा, तो कुछ गलत प्रोग्रामिंग की वजह से ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट एआई रोबोट सेफ होना चाहिए, वो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा रजनीकांत का, रोबोट और रोबोट 2, उसी में सिर्फ एक चिप चेंज कर दिया जाता है, तो चिप चेंज करने के बाद जो वो हीरो रहता है वो विलन बन जाता है। तो फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन कंट्रोल। ह्यूमन मस्ट हैव द फाइनल से, नॉट एआई। इट मीन्स जो लास्ट स्टेज है डिप्लॉयमेंट का, कोई भी प्रोजेक्ट आप फाइनलाइज कर रहे हो तो लास्ट में फाइनल प्रोजेक्ट आप करें, न कि एआई करे। क्योंकि टेस्टिंग डिबगिंग आपको करना है, एआई तो अपनी तरीके से पूरा कर चुका है। जैसे इसका एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप बैंक में गए होंगे तो बैंक में अगर आप 2 लाख 4 लाख रुपए पैसे अगर डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो डिपॉजिट करने के बाद जो बैंक का एम्प्लॉय होता है वो एक बार मशीन में उसको चेक करता है, फिर मशीन से चेक करने के बाद खुद मैनुअली काउंट करता है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि एक बार कोई प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए तो लास्ट में एक बार ह्यूमन का भी इंटरफेयर उसमें होना चाहिए। एग्जाम्पल, डॉक्टर शुड डिसाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, एआई कैन ओनली असिस्ट। एआई सिर्फ उसको गाइड करेगा और मेडिकल ट्रीटमेंट सारे डॉक्टर्स देंगे, ये नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी एआई देना स्टार्ट कर दे। क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टॉपिक, एआई एथिक्स। व्हाट इज इथिक्स, व्हाट इज एआई एथिक्स एंड द कंसर्न जो आप लोगों ने इसमें पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ एआई, प्रिंसिपल्स ऑफ एआई। इन दिस क्लास वी हैव लर्न द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ एआई एथिक्स। उसके क्या क्या सिद्धांत हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग द एआई, एआई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्राइवेसी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, बायसनेस नहीं होना चाहिए, हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स, इट मीन्स व्हाट इज एआई एथिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एआई एथिक्स, इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया। अगर आपको लगता है कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, यू कैन डायरेक्टली पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।